सीरम टोली का रैंप उतारा गया, मतलब आदिवासी को पूछी नहीं गई कि जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं। मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं। इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट होता है 11 हुआ, 17 हुआ, 37 हुआ, उसका अवहेलना किया गया। आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी अंदर में, और उसी के फैसले के आलोक में आज हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। संवाददाता करने का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से झारखंड सरकार बनी है, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, ट्राइबल प्लान, आदिवासियों के नौकरी के सवाल को लेकर के, जमीन लूट को लेकर के आदि मसले, एक भी समस्या का समाधान गठबंधन सरकार, हेमंत सरकार ने नहीं कर पाया है। तो आज की जो बैठक में हम लोग का फैसला हुआ, सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि जो मुद्दे को लेकर के आज देख रहे हैं कि धर्म पर भी हमला हो रहा है, सीरम टोली का रैंप उतारा गया, मतलब आदिवासी को पूछी नहीं गई, और न इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट होता है 11 हुआ, 17 हुआ, 37 हुआ, उसका अवहेलना किया गया। तो इस मुद्दे को लेकर के साथ ही लुगुबुरु पहाड़ को लेकर के है, पार्श्वनाथ पहाड़ को लेकर के है, दिरी मंदिर को लेकर के है, सब जगह हम आदिवासियों का जो है अवहेलना हो रहा है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। ये सभी मसले पर हम लोग का आज विचार हुआ और भारत आदिवासी पार्टी तय कर लिया है कि अब जन आंदोलन तेज करेंगे और मई में पूरे झारखंड का दौरा होगा। हमारे प्रदेश कमेटी के लोग और राष्ट्रीय कमेटी के हमारे दो पदाधिकारी हैं, एक राष्ट्रीय सचिव है, हमारे बीच टाटा के अध्यक्ष हैं जो जमशेदपुर कहे जाते हैं, पश्चिमी सिंहभूम के हमारे अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब है कि आदिवासी सरकार रहने के बावजूद भी आदिवासी समाज के लिए एक भी काम नहीं की जा रही है। तो अन्य और भी मुद्दे हैं, जैसे कि जमीन लूट को लेकर के, शराब घोटाला हो रहा है, इस पर शराब की दुकान हम आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्या हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या? एक कॉरपोरेट घराने के लोग सिंडिकेट बना करके अरबों रुपये छीनी जा रही है। ऐसे मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने संगठनिक रूप से जो है हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे, और आज हम लोग प्रदेश कमेटी का भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शिशिर टोपो हैं जो उनको स्टेट कमेटी के सचिव के रूप में रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि वो खड़े हो जाएं और हमसे एक स्वागत हो जाए माला पहना करके। भाई हाँ, ये सचिव हम लोग नियुक्त किए हैं। दूसरी बात है कि 24 जिला है, 24 जिला में हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को 3 जिला छोड़ करके, जैसे रांची, खूंटी और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, इसको छोड़ करके, आइए बैठिए, हम लोग पूरे कमेटी को भंग किया जाता है। और भंग करने के साथ ही हम लोग पश्चिमी सिंहभूम का एक कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में हम लोग, हमारे सुशील बारला जी हैं, खड़ा हो जाइए सबको, इनको मैं हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। और संगठन को ढांचा को डेवलप करने के लिए सामाजिक संगठन से तालमेल करेंगे, और यहाँ के मूलवासी जमात से भी मुद्दे के आधार पर झारखंड को बचाने के लिए हम लोग तालमेल करेंगे। और साथ में जो जनविरोधी ताकतें, जो भारत आदिवासी पार्टी जो हमारी सत्ता पर है और अभी तक जमीन नहीं बचा पा रही है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, ट्राइबल प्लान वायलेशन करके मई योजना में की जा रही, विभिन्न मदों में खर्चा किया जा रहा है, उसके लिए
विरोध प्रकट करेंगे। विरोधी पार्टी किसको बताया आपका? अरे भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, इस पर मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, संगठन को पूरे स्टेट में ले जाने के लिए हम लोग मई में तो दौरा होगा ही, और जाकर के हर जिला में हम लोग काम को करेंगे, लेकिन अक्टूबर में राज्य अधिवेशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग का राजनीतिक जो क्षण के बातें आएगी, जो पूरे देश के भारत आदिवासी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद संसद जो हैं राजकुमार रौत और कांति भाई रौत, मतलब और जितने पांचों विधायक हैं, 4-5 विधायक जो बने हैं, वो सभी विधायक को हम बुलाएंगे और एक नीतिगत फैसले लेकर के आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं मतलब हमारे मुद्दों पर ये सरकार संजीदगी से काम करेगी, ऐसा इस राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग पिछले कई महीनों से पेशा को लेके आंदोलन कर रहे हैं, स्थिति ऐसी बन रही है और अब अंदर की बातें सामने आने लगी है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है पेशा कानून लागू कराना। पेशा कानून का मतलब है ग्राम सभा को अधिकार देना, संवैधानिक अधिकार देना, ताकि स्वतंत्र रूप से लोग आगे बढ़ सकें और सरकार की सहायता के बल पर लोगों का विकास होगा। इसलिए पेशा कानून की बात हो रही थी। गांव में रहने वाले लोगों को जंगल पर अधिकार, जमीन पर फैसले लेने के अधिकार, कई अधिकार, बाजारों पर अधिकार दिए गए, लेकिन राज्य सरकार का रवैया जो हम लोगों ने देखा है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ में मिलकर काम कर रही है और उनके हित के कारण पेशा कानून को रोक के रखा गया है। अभी अडानी जी आए थे यहाँ पे, हेमंत सोरेन से मिलके गए हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अडानी को जमीन देने का रास्ता साफ करने के लिए और इसी तरह से बड़े घरानों को जमीनें देने का रास्ता साफ करने के लिए पेशा कानून को रोक के रखा गया, और यही होना है। हम लोग को तो अब हमारे मुख्यमंत्री का पर संदेह होने लगा है कि पता नहीं राज्य को किस दिशा में लेके जाएंगे मुख्यमंत्री। संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करके अगर आप काम करेंगे तो जनता अब बेवकूफ़ नहीं है। तो पेशा कानून पर बहुत खतरनाक सरकार की मंशा है कि ज़मीनें कैसे कॉरपोरेट को दे दी जाएं, उसके लिए कोई रुकावट ना आए, इसीलिए इसको रोक के रखा गया है। दूसरी बड़ी बात, हमने पिछले दिनों कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। रोजगार तो लोगों को नहीं मिल रहा है, सरकार खुद डूबने वाली है। अगर आप अंदर के फैक्ट फाइल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। अभी देखिए 8,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से सरकार ने लोन लेने के लिए निर्णय लिया है, 8,000 करोड़, और सरकार पर आज के दिन में 1,20,000 करोड़ का पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। तो सरकार लोन लेके काम कर रही है, उसका मतलब झारखंड के लोगों को गुलाम बना के इस राज्य में काम चल रहा है, ठग के, फुसला के, धोखे में रख के। असल में सरकार की स्थिति बहुत ही विकट है, आर्थिक संकट इस राज्य में आने वाला है। इस पर सरकार का कहीं कोई नज़रिया नहीं है, कहीं कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो हम लोग विरोध इसलिए करेंगे कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है। तो राज्य आर्थिक बदहाली के तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से, राज्य कंगाल होने वाला है इस राज्य में। जबकि हम लोग बोलते हैं राजस्व हमारे यहाँ है, उस राजस्व को बेचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। आज हम बालू, छोटी बात लोग समझते हैं बालू, लेकिन बालू का मामला बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो बालू पर उनका नियंत्रण होगा, राजस्व गांव के लोगों को मिलेगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी चोरी हो रही है इस राज्य के अंदर में, बड़ी चोरी हो रही है। बड़े कंपनीज को लेके पूरे क्षेत्र के बालू को निकालने की एक साजिश हो रही है। जमीन लूट, अभी मैं फैक्ट फाइल अभी तैयार कर रहा हूँ जमीन लूट का। सिर्फ एक ब्लॉक में अभी आंदोलन हुआ कर्रा में, 55 एकड़ जमीन
दलाल और माफिया और अधिकारियों ने मिलकर 55 एकड़ जमीन को गलत तरीके से ऑनलाइन में चढ़ा के और मालिकाना हक देने का और घेराबंदी हो गया सब। अभी गांव वालों ने विरोध किया, घेराव किया और नाटक देखिए। उस घेराव में हमारे सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग? आपका काम है इसको रोकने की कार्रवाई करना। आप नाटक कर रहे हो, सड़क पे उतर के जमीन लूट रही है, लोग घेराबंदी कर रहे हैं और लगातार हमारे साथी जमीन लूट को लेकर जगह 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 रोज अभी देखिए आए हुए हैं। कितना एकड़ है? 25 एकड़, 322 एकड़ रेत लगाया हुआ है। इसी क्षेत्र में है। आपका जो बालसिरिंग एरिया है, रिंग रोड से सटा हुआ, 322 एकड़ जमीन कब्जा की गया, बड़े पैमाने पर लूट। और इसमें सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सरकार का सह प्राप्त है। उनको अधिकारी बेखौफ होके कलम चला रहे हैं और आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने गंभीरता से झारखंड में एक विकल्प की तलाश में है हम कि भारत आदिवासी पार्टी एक विकल्प के रूप में आएगी और जनता की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए अभी घोषणा कार्य समिति की बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज रूप से कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठित रूप से कैसे आगे ले जाना है, उस पर विचार विमर्श किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की स्थिति आज बहुत ही संकटकालीन स्थिति के दौर से राज्य गुजर रहा है। मैं 2-3 मुद्दों को सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों आज ज़रूरत आ पड़ी है हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए। हम लोग भी ये मान के चल रहे थे और हम लोगों का सहयोग भी रहा कि इस राज्य में एक ऐसी सरकार बने जो यहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। क्योंकि राज बनाने का पहला मकसद में हमारा ये कार्यालय पर महीनों बाद आज प्रेस के सामने में हम लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि झारखंड में अभी जो हालत है, आदिवासी के साथ साथ यहाँ की जनताओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो उसके लिए दोषीदार क्या है कि यहाँ सरकार किसी भी तरह के जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं। मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों को तो अबुआ बोल करके ठग रहे हैं। यहाँ जो घटक दल है, जो कांग्रेस सरकार, यहाँ 63 साल उसने राज किए केंद्र में, आदिवासी